जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में स्वागत है। आइए मिलकर एक नज़र डालते हैं रोज़गार समाचार पत्र पर और जानते हैं इस महीने की बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में। सो फाइनली हम आ चुके हैं साथियों रोज़गार समाचार पत्र पर और इस रोज़गार समाचार पत्र में इस महीने की सभी भर्तियो61 के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है। सो पहला जो भर्ती आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है गेल इंडिया की तरफ से, क्योंकि हाल ही में गेल इंडिया ने यहाँ पे 261 पदों पर यहाँ पे बम्पर भर्ती निकाला है, जिसमें कि यहाँ पे यदि हम पेमेंट की बात कर सकते हैं, तो उन्होंने जो पेमेंट का जो ज़िक्र किया है, वो है 1,80,000, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब इसका हम डिटेल देख लेते हैं साथियों, जो कि हाल ही में यहाँ पे गेल इंडिया लिमिटेड ने सीनियर इंजीनियर समेत अन्य पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली है, जिसमें कि उम्मीदवार जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसका पूरी डिटेल से जानकारी आप देख सकते हैं, जिसमें कि आप ये जो वेबसाइट है वो आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे नजर डालता हूँ साथियों शैक्षणिक योग्यता की। तो इसमें शैक्षणिक योग्यता जो रखा गया है, संबंधित क्षेत्र में आपके पास में इंजीनियर की डिग्री आपके पास में होना चाहिए, ठीक है, और साथ ही साथ वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास में होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आयु सीमा जो यहाँ पे रखा गया है, वो रखा गया साथियों 28 से 45 वर्ष तक निर्धारित यहाँ पे किया गया है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिए। इसके बाद में आवेदन जो शुल्क यहाँ पे रखा गया साथियों मात्र 200 यानी कि ₹200 यहाँ पे फीस रखा गया है, जो कि ओबीसी के लिए है, और एससी एसटी के लिए जो फीस यहाँ पे है वो निःशुल्क है, ठीक है। और आवेदन कैसे करना है? तो आवेदन जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके आपको फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ठीक है। और होम पेज पर जाकर आपको जो है करियर ऑप्शन क्लिक करके आपको जो है फॉर्म को पूर्ण रूप से सबमिट करना है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। और चयन की जो प्रक्रिया वो कैसे होने वाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो चयन की जो प्रक्रिया है वो ग्रुप डिस्कशन या फिर आप कह सकते हैं इंटरव्यू के माध्यम से आपका यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। तो गेल इंडिया ने यहाँ पे बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी निकाला है। इसी प्रकार सेकंड जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीबीआई का, ठीक है, क्योंकि सीबीआई ने हाल ही में असिस्टेंट प्रोग्रामर के लिए 27 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली है, जो कि ग्रेजुएट को यहाँ पे पूर्ण रूप से मौका मिलेगा। अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए 27 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली है, ठीक है। और ये इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है upsc.gov.in पर जाकर आप इसका जो पूरा डिटेल से जानकारी आप इससे देख सकते हैं, ठीक है। और यदि मैं इस वैकेंसी की बात करता हूँ, जिसमें जो शैक्षणिक योग्यता मांगा गया आपसे वो मांगा जा रहा है मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर डिग्री या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस या फिर इलेक्ट्रिशियन या इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग में आपके पास में ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, तो आप जो है इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगले यहाँ पे आयु सीमा की यहाँ पे बात कर सकते हैं। तो आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित किया गया है वो है 30 वर्ष तक। यदि आपका एज 30 वर्ष से कम है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 30 से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षित श्रेणी के लिए जो एज है, एज में यहाँ पे छूट भी दिया जाता है कैटेगरी वाइज, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद में आवेदन जो शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है तो जनरल ओबीसी या फिर ईडब्ल्यू के लिए यहाँ पे टोटल जो चार्ज है वो मात्र ₹25 है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला एससी एसटी ओबीसी के लिए यहाँ पे जो फीस है वो है निःशुल्क, ठीक है। और आवेदन कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आवेदन करना है आपको ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जैसे कि upsc.gov.in पर जाकर जो है आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में आपका फॉर्म को पूर्ण रूप से सबमिट करना होगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद चयन की प्रक्रिया की यहाँ पे बात कर सकते हैं, तो चयन की प्रक्रिया होने वाली आपका जो है प्रकाशित अच्छा चयन की जो प्रक्रिया है अभी हाल ही में इन्होंने प्रकाशित नहीं किया कि इंटरव्यू के माध्यम से होगा या फिर आपका मेरिट क्या था, फिर ये यहाँ पे बताया नहीं जा रहा है, ठीक है। सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो भर्ती के रूप में हमें देखने को मिल रहा है और वो देखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि बहुत ही जबरदस्त भर्ती के रूप में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे पटना के द्वारा, जो कि हाल ही में आंगनवाड़ी सहायिका सहित 935 पदों पर यहाँ पे इन्होंने भर्ती निकाला है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे साथियों, जो कि समाज कल्याण विभाग बिहार पटना की ओर से आंगनवाड़ी सेविका एवं सहायिका के पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली है। और उम्मीदवार को जो है ऑनलाइन माध्यम से ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है फॉर्म को अप्लाई करना होगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और उम्मीदवार की नियुक्ति ज्वाइनिंग से लेकर 65 जो है वर्ष उम्र तक यहाँ पे रखा गया है। यहाँ पे एज की यदि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं, जो पटना सरकार ने यहाँ पे एज में काफी अच्छा छूट दे रखा है, जिसमें कि यहाँ पे टोटल 65 यानी 65 वर्ष तक यदि आपका एज है तो आप कहीं ना कहीं इसके लिए एलिजिबल हो, सो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में इन्होंने कहा है कि इसके बाद में खुद ही सेवा मुक्त हो जाएंगे, ठीक है। और इन भर्ती के माध्यम से पटना जिले के विभिन्न वार्ड में जो लगभग यहाँ पे 935 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाला गया है, ठीक है। और काली वार्ड के रिजर्व कैटेगरी में योग्य महिला उम्मीदवार ना हो तो अनुसूचित जाति, अन्य जनजाति या फिर अति पिछड़ा वर्ग या पिछड़ा वर्ग के अल्पसंख्यक या सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों का भी यहाँ पे चयन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि आपको देखने को मिल रहा है शैक्षणिक योग्यता। तो शैक्षणिक योग्यता में आपको यहाँ पे देखना चाहिए, शैक्षणिक योग्यता में इन्होंने यहाँ पे मात्र मांगा है 12th पास, ठीक है। तो यदि आपके पास 12th पास की मार्कशीट हो, यानी कि आप 12th पास हो तो आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें कम से कम 5 साल तक का
सहायिका पद पर काम करने का आपके पास में अनुभव होना चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। और आंगनवाड़ी आंगनवाड़ी सहायिका की सेविका पद के लिए आवेदन भी आप यहाँ पे आवेदन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अगर आप देख पा रहे हैं आयु सीमा। सो आयु सीमा यहाँ पे रखा गया है 18 से 35 वर्ष तक, जिसका जिस वार्ड के लिए आवेदन करना है उसका निवासी भी आपको होना चाहिए, ठीक है? और आवेदन शुल्क यहाँ पे निःशुल्क है। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको करना है सबसे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विजिट करना है, जिस patna.nic.in पर जाकर जो है आपको अप्लाई करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद में लिंक पर क्लिक करने के बाद में पर्सनल डिटेल्स आपको सबमिट करना होगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा, फाइनली आपका फॉर्म सबमिट करना होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हाल ही में पटना सरकार के द्वारा भी यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पे भर्ती निकाला गया है। इसके बाद नेक्स्ट अगली जो भर्ती हमें देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है जो कि ओएनजीसी के द्वारा लगभग 2236 पदों पर यहाँ पे बहुत ही बम्पर भर्ती के रूप में निकाला है। इसका यदि हम डिटेल की बात कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ऑयल और नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से यहाँ पे भर्ती निकाला गया, जिसमें 2236 पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई। उस भर्ती के लिए आवेदन की जो लास्ट डेट यहाँ पे उन्होंने रखा है 20 नवंबर, जो कि काफी कम दिन है और जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और उम्मीदवार जो है वो एनजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जो इसका पूरी डिटेल देख सकते हैं और आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? और इसमें जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस को लगभग यहाँ पे 9,000 प्रति माह वेतन का भी यहाँ पे उन्होंने चर्चा किया है। साथ ही साथ डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए जो 8,500 जो यहाँ पे फीस जो वेतन है वो देने का प्रावधान यहाँ पे किया गया है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में इस भर्ती के लिए जो योग्यता रखा गया है वो योग्यता रखा गया है, शैक्षणिक योग्यता है यहाँ पे 10 पास आपके पास होना चाहिए और 12वीं प्लस आपके पास में ITI भी होना चाहिए या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तो आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद में आईसी में यहाँ पे रखा गया है 18 से 24 वर्ष और आवेदन शुल्क निःशुल्क है, ये आप देख लीजिएगा। और यदि मैं यहाँ चर्चा करूँ आवेदन कैसे करना है, तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके जो है आपको फॉर्म को सबमिट करना होगा, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे नेक्स्ट अगला भर्ती के रूप में आपको देखने को मिल रहा होगा वो देखने को मिल रहा है SAI के द्वारा, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे SI जो है ग्रेजुएट से लेकर इंजीनियर के लिए लगभग यहाँ पे 52 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि SAI के द्वारा यहाँ पे जो भर्ती निकाला गया है, जिसमें कि जूनियर कंसल्ट सहित 52 पदों पर भर्ती यहाँ पे निकाली गई है। और उम्मीदवार को SAI की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसको पूरी डिटेल से जानकारी देखना है और यही इसी वेबसाइट के माध्यम से आप जो है आवेदन यहाँ से कर सकते हैं, आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? इसे आप देख लीजिएगा। इसके बाद इस वैकेंसी के लिए यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो इसमें आपके पास में शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में आपके पास में पीजी का आपके पास में डिग्री होना चाहिए, वो चाहे बीई हो या बीटेक हो की डिग्री होना चाहिए, और मैनेजमेंट में डिप्लोमा MBBSc या फिर LLB या फिर CA आपके पास में होना चाहिए, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है? इसके बाद में आयु सीमा जो यहाँ पे रखा गया है वो रखा गया है, आयु सीमा है यहाँ पे 33 से लेकर 45 वर्ष तक, ठीक है? और रिजर्व कैटेगरी के लिए अधिकतम जो आयु सीमा में छूट भी यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है? इसके बाद में आवेदन शुल्क जो है साथियों वो है निःशुल्क, और आवेदन कैसे करना है ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विजिट करके आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा। और ये पूरा जो डिटेल से जानकारी यहाँ पे दिया गया है। यदि मैं यहाँ पे चर्चा करना चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया आपका होने वाला है मेरिट के आधार पर, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा, जो कि हाल ही में यहाँ पे जो है SAI के द्वारा बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था वो देखने को मिल रहा है JAG के द्वारा, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे भारतीय सेना के द्वारा यहाँ पे एक नया भर्ती के रूप में देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है। लेफ्टिनेंट से लेकर जो है ब्रिगेडियर के पदों पर भर्ती के लिए यहाँ पे नोटिफिकेशन हाल ही में जारी कर दिया गया है, और इसका लास्ट डेट यहाँ पे बात कर सकते हैं, लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है 28 नवंबर को, ठीक है? तो इसका डिटेल्स हम यहाँ पे देख लेते हैं। यदि आपको इसको पूरी डिटेल से जानकारी देखना है तो आप जो है इस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके इसको पूरी डिटेल से जानकारी आप देख सकते हैं, ठीक है? और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की यदि मैं यहाँ पे बात कर सकती हूँ, तो पुरुषों के लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है कम से कम आपके पास में 55% अंक के साथ में आपका LLB होना चाहिए, और महिलाओं के लिए ये जो है यहाँ पे काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा जो है एडवोकेट के तौर पर आपके पास में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। आयु सीमा की यदि यहाँ पे बात कर सकते हैं, 21 से 27 साल तक यहाँ पे आयु सीमा रखा गया है, और आवेदन शुल्क निःशुल्क है। तो आप जो है इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो चयन की प्रक्रिया की यदि मैं आपको बता सकती हूँ, तो चयन की प्रक्रिया के बारे में यहाँ पे कहा गया है CLAT PG स्कोर, यानी कि स्कोर के माध्यम से आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है? सो ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है? और इंटरव्यू लास्ट में इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, इसके बाद फाइनली आपका सिलेक्शन पे होने वाला है, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट भर्ती जो हम यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है AIIMS के द्वारा, क्योंकि हाल ही में यहाँ पे AIMSS के द्वारा यहाँ पे हाल ही में सीनियर
रेजिडेंट के लगभग यहाँ पे 76 पदों पर भर्ती निकाला गया है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे विस्तारित जानकारी मध्य प्रदेश अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान आयुर्विज्ञान संस्थान कल्याणी में 70 से ज्यादा पदों पर यहाँ पे भर्ती निकाली गई है। और जो है उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके जो है इसको पूरी डिटेल से जानकारी दे सकते हैं और इसी वेबसाइट के माध्यम से यह आप आपका आवेदन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इंटरव्यू का जो आदि आयोजन यहाँ पे होगा, इंटरव्यू का आयोजन इन्होंने किया है, ये क्या है 21 से 22 नवंबर तक। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और शैक्षणिक योग्यता की यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो शैक्षणिक योग्यता इन्होंने रखा है मेडिकल कैंडिडेट्स, यानी मेडिकल कैंडिडेट्स से संबंधित आपके पास में डिप्लोमा होना चाहिए, जिसमें कि एमबी हो या फिर एमएससी हो या फिर डीएनबी हो की डिग्री आपके पास में होना चाहिए, और या फिर हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में एमबीए और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री आपके पास में होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में यदि यहाँ पे मुझे चर्चा हो सकती है आयु सीमा की, तो आयु सीमा अधिकतम सीमा यहाँ पे रखा गया है 45 वर्ष, और साथ ही साथ एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का छूट भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और आवेदन शुल्क यहाँ पे लिया जा रहा है, वो लिया जा रहा है जो आरक्षित या फिर ओबीसी या ईडब्ल्यू के लिए यहाँ पे है फीस है सर 1000 रुपए, और अन्य कैटेगरी के लिए यहाँ पे निःशुल्क है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। और आवेदन कैसे करते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करके आपको आवेदन करना है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन करना है, ये आप देख लीजिएगा। और चयन की प्रक्रिया की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो चयन की प्रक्रिया आपका होगा इंटरव्यू के आधार पर। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे काफी अच्छी भर्ती ग्रुप हमें यहाँ पे देखने को मिला था। इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती हमें देखने को मिला था वो बम्पर भर्ती ग्रुप में देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन के तहत यहाँ पे हाल ही में 4572 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पे देख पाते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। राष्ट्रीय ग्रामीण मनोरंजन मिशन सोसाइटी ने हाल ही में यहाँ पे 4000 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है, और आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके इसको पूरी डिटेल से जानकारी देखना है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी करना है। अच्छा, शैक्षणिक योग्यता की यदि मैं बात कर सकती हूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपके पास में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास में होना चाहिए, साथ ही साथ आपके पास में एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, इसके बाद आयु सीमा की यदि यहाँ पे बात करूँ तो आयु सीमा यहाँ पे रखा क्या है 18 से 23 वर्ष तक। ठीक है, और आवेदन शुल्क यहाँ पे लिया जाता है जनरल ओबीसी या फिर ओबीसी के लिए जो यहाँ पे जो फीस है वो है जनरल या ओबीसी के लिए 250 रुपये फीस यहाँ पे लिया जा रहा है, एससी एसटी के लिए 250 रुपये फीस है, और वेल यानी कि बीपीए या फिर सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए यहाँ पे 250 रुपये फीस लिया जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। आवेदन कैसे करना है मैं आपको बता दूं कि आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विजिट करके आपको आवेदन करना है। ठीक है, और चयन की प्रक्रिया की यहाँ पे बात कर सकते हैं तो आपका एक रिटन एग्जाम होगा और उसी रिटन एग्जाम के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट अगला जो भर्ती हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है जो कि आप देख पा रहे होंगे डीआरडीओ के द्वारा, क्योंकि डीआरडीओ के द्वारा भी बहुत जबरदस्त यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें अभी आप देख पा रहे होंगे डीआरडीओ में जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए यहाँ पे अवसर मिल रहा है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो कि मैं यहाँ पे दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जो कि डीआरडीओ ने हाल ही में यहाँ पे एक नया भर्ती निकाला गया जिसमें जूनियर रिसर्च जो कि फेलोशिप के पदों पर भर्ती निकाली गई है, जो कि आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट DRDO.gov.in पर जाकर इसका ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके पूरी डिटेल्स जानकारी देखना है और इसी वेबसाइट के माध्यम से आवेदन भी करना है। इसके बाद में यदि यहाँ पे बच्चों का शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है, आपके पास में कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए इंजीनियर होना चाहिए, इंजीनियर से रिलेटेड आपके पास में डिग्री होना चाहिए, जिसमें कि बीटेक बीईओ या बीटेक में ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ टेक इंजीनियरिंग और साथ ही साथ वेल्डिंग गेट स्कोर के साथ में फर्स्ट क्लास या फिर एमई या फिर एमटेक फर्स्ट ईयर क्लास जो कि फर्स्ट क्लास के साथ आपके पास में पीजी की डिग्री होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे चर्चा करूँ साथियों इसके जो है आयु सीमा की, तो आयु सीमा यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आयु सीमा 28 वर्ष, यानी कि 28 वर्ष यदि आपका एज है तो आप जो है इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हो, यानी कि इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ आवेदन शुल्क की, तो आवेदन शुल्क यहाँ पे आपसे नहीं लिया जाएगा, जो कि निःशुल्क है, और आवेदन कैसे करना है तो ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से विजिट करके ऑनलाइन आवेदन आपको करना है। ठीक है, सो और यदि मैं यहाँ पे बात करती हूँ चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया आपका सिलेक्शन प्रोसेस यानी कि इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। ठीक है, सो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण भर्तियां और यहाँ पे देख लेते हैं साथियों, जो कि आपको जो है और यहाँ पे भर्तियां देखने को मिलेंगी, और वो भर्तियों के रूप में हमें यहाँ पे देखने को मिला था जो हाल यहाँ पे जो कि आरआरसी नॉर्थ वेस्ट रेलवे ने यहाँ पे 1791 पद पर बम्पर भर्ती रूप में आगाज किया है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो कि आरआरसी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने यहाँ पे हाल ही में 1791 पदों पर भर्ती निकाली है, और इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrc.gaipqr.in पर जाकर आप जो है पूरे डिटेल्स जानकारी दे सकते हैं, और इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको आवेदन भी करना है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसके शैक्षणिक योग्यता की, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे रखा गया है वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से आपके पास में 50% अंकों के साथ में 10th पास होना चाहिए, और संबंधित ट्रेड में आपके पास में ITI का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, और आवेदन शुल्क यहाँ पे है
जैसे कि अलग-अलग कैटेगरी वाइज़ यहाँ पे रखा गया है, जिसके अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए जो फीस यहाँ पे है या फिर महिलाओं के लिए निःशुल्क है और अन्य कैटेगरी के लिए 100 फीस यहाँ पे रखा गया है। और आयु सीमा जो है उम्मीदवारों को न्यूनतम 15 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष आपका होना चाहिए, ठीक है? तो ये भी जो वैकेंसी काफ़ी अच्छी है। और आवेदन कैसे करना है, सो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करके आपको आवेदन करना है, ठीक है? इसके बाद में आज का लास्ट जो भर्ती हमें यहाँ पे देखने को मिला साथियों, वो देखने को मिल रहा है, जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हाल ही में यहाँ पे 86 पदों पर जो है भर्ती यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अमर विकल निगम ने हाल ही में यहाँ पे जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मेथड में डिप्लोमा टेक्नीशियन सहित अन्य पदों पर यहाँ पे 86 पदों पर यहाँ पे लगभग भर्ती यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर यहाँ पे भर्ती होने वाली है। और जो है ऑफलाइन आवेदन यहाँ पे आपको जमा करना है, ठीक है? यहाँ पे आप डिटेल देख पा रहे हैं। यदि मैं यहाँ पे इस वैकेंसी के लिए सेक्शन की योग्यता की बात करूँ, सेक्शन की योग्यता जूनियर मैनेजमेंट के लिए आपके पास में इंजीनियर से संबंधित आपके पास में ब्रांच में फर्स्ट क्लास बीटेक की डिग्री आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा टेक्नीशियन के लिए इंजीनियर से संबंधित आपके पास में ब्रांच का डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए, ठीक है? सो ये आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है? इसके बाद में यदि मैं यहाँ पे बात करूँ साथियों आयु सीमा की, जिसमें कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आयु सीमा यहाँ पे रखा गया है 18 से 30 वर्ष तक, ठीक है? सो आयु सीमा आप देख पा रहे होंगे 18 से 30 वर्ष तक, और कैटेगरी वाइज पे छूट भी दिया जाएगा, ठीक है? इसके बाद में आवेदन शुल्क निःशुल्क है। और आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन आपको पता है कि आपको ऑफलाइन करना है। और ऑफलाइन कैसे करना है, इसको डाक के माध्यम से आपको जो है पते पर जो है पहुंचाना है, ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है? और इसके बाद में चयन प्रक्रिया की यदि आपको बता सकूं, चयन प्रक्रिया जो आपका होने वाला है वो होने वाला है इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद में आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे और इसी आधार पर फाइनल सिलेक्शन आपका माना जाएगा, ठीक है? तो ये था साथियों जो कि इस माह के बहुत ही महत्वपूर्ण भर्तियों के बारे में मैंने आप लोगों को बताने का प्रयास किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने हर एक भर्ती को बहुत ही डिटेल से देखा होगा, और इन भर्तियों में से बहुत सारी भर्तियां ऐसी होंगी जो कि आपके लिए है और आप इन भर्तियों को दे पाओगे, ठीक है? सो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी भर्तियां आपको देखने को मिली होंगी, और ऐसे ही भर्तियां मैं हर महीने 2 वीडियो लेकर आता हूँ, जिससे कि आपको कुछ महीने की अलग अलग भर्तियों के रूप में देखने को मिलती है, ठीक है? सो इस वीडियो में कोई भी जानकारी आपको मिली होगी, मैं ऐसा आशा करता हूँ, और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।